हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिंदास पढ़ाई। आज क्लास 10th का मैं आपको ग्राफ खींचने सिखाता हूं। उसके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं और देखिए कितना आसान से आप ग्राफ खींचने सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3x + 2y = 6 है, तो आप सभी को पता है कि अगर प्लस में है तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। मैंने इसको उधर ले गया और माइनस कर दिया। अब गुना में कोई चीज़ है जो उसको क्या कर दिया, भाग होता है, आपको पता है। तो x बराबर निकल गया 6 - 2y = 3। अब बॉक्स में भरना होता है x का मान और y का मान। यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि कब क्या भरना है। तो उसके लिए मैंने अपना एक फॉर्मूला निर्माण किया जिसका फॉर्मूला है x + y = 1। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था 3x + 2 = 6 है, तो हम लोग को करना क्या, बराबर के उधर 1 चाहिए। तो बराबर के उधर 1 लगाने के लिए हम करते हैं क्या है कि जितना लिखा हुआ रहता है बराबर के उधर उतने से ही उसको भाग कर देते हैं। तो मैथ्स का एक रूल होता है कि बराबर के उधर आप जितना से भाग कीजिएगा उसको दोनों तरफ उतना से ही करना पड़ता है। तो देखिए अब हम काट देंगे तो 3 से कटेगा तो 3 × 2 = 6 होता है। अब 2 से पढ़ेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाता है। तो x का मान हो गया आपका नीचे 2 और y का मान हो गया 3। बराबर क्या आ गया 1। देखिए मेरा फॉर्मूला था x अकेले होना चाहिए, हो गया, और y भी अकेले होना चाहिए, हो गया। बराबर 1 आना चाहिए, आ गया। तो x का मान कितना है यहाँ पे 2, तो x का मान 2 लिख सकते हैं और y का मान 0 लिख सकते हैं। वैसे ही y का मान कितना है 3, तो 3 लिख देते हैं, पहले x होता है इसलिए लिख देते हैं x। तो इस तरह x का मान 2 है तो 2 भर देते हैं और y का मान 0 है तो 0 भर देते हैं। वैसा ही x का मान यहाँ पे 0 आ गया है तो 0 लिख देते हैं, तब y का मान कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ऐसे ही और एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 4x + 2y = 8 है। अब मैंने क्या किया कि प्लस में है तो इसको उधर ले गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब गुना में रहता है तो भाग हो जाता है, आपको पता है। तो x का मान निकल जाएगा 8 - 2y = 4। अब यहाँ पे बॉक्स में फिर से भरना है तो मैं वही क्वेश्चन करूंगा कि क्या क्वेश्चन 4x + 2y = अगर 8 है तो बट्टा कर देते हैं 8 और बट्टा कर देते हैं 8, बट्टा कर देते हैं 8, क्योंकि इक्वल के इधर 1 चाहिए तो काट देते हैं, देखता है। तो 4 का पढ़ा में पढ़ेंगे तो 4 × 2 = 8 होता है, फिर 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाता है। तो x का मान कितना हो रहा है 2 और y का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे x का मान कितना होता है 0 नहीं है, क्योंकि y है तो x का मान आ जाएगा 4। इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि x का मान यहाँ 2 भरेंगे तो y का मान उसमें क्या होगा 0। वैसे ही x का मान क्या हो जाता है आपका यहाँ सेकंड लाइन में, जहाँ y है तो x का मान 0 हो जाता है और y का मान 4 हो जाता है। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं x/2 + y/4 = 1। देखिए x अकेले हो गया, y अकेले हो गया। और फॉर्मूला में हमने बता दिया था, यहाँ देख लीजिएगा आप, फॉर्मूला एक बार दिखा देते हैं कि जहाँ x + y = 1 लाना था। ऐसे ही मैंने x बराबर नीचे 2 कर दिया और y = 4 कर दिया, बराबर 1 आ गया। अब इन दोनों का ग्राफ खींचना है। तो देखिए पहले में x का मान 2 है तो लिख देते हैं यहाँ पे x का मान 2, ठीक है। और y का मान कितना जाना है 3, 0 से कितना जाना है 3, तो यहाँ 3 है, तो इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो एक ग्राफ खींचा जाता है इसका। वैसे सेकंड का देखिए x का मान 2 है तो x का मान 2 है तो डबल बार है तो गोल कर देते हैं, और y का मान कितना है 4, तो 4 में यहाँ कर देते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं। इस तरह से हम लोग का दोनों ग्राफ तैयार हो जाता है। आइए और एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप। तो चलिए दोस्तों अब मैं माइनस में करके दिखाता हूँ। जैसे 2x + 3y = 6 है, यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, आपको पता है। ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग, तो 6x + 3y/2 हो जाएगा। अब जैसे मैंने एक फॉर्मूला निर्माण किया था उसके हिसाब से यहाँ बॉक्स में क्या भरना है, बच्चों को दिक्कत होता है तो यहाँ भर के देखते हैं। जैसे x + y = 1 होता है तो क्वेश्चन क्या था 2x - 3y = 6। अब बराबर के उधर 1 लाने के लिए जितना संख्या उतने से भाग करते हैं। तो मैथ्स का एक रूल होता है कि बराबर के इधर जितना से भाग किए हैं उतना से ही इधर भी भाग कर देते हैं। तो /6/6, 2 से काटिएगा तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 × 2 = 6, तो x/3 हो गया और माइनस y/2 हो गया, बराबर 1 हो गया। लेकिन मैंने फॉर्मूला बताया था प्लस में, लेकिन यहाँ क्या माइनस, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और उसको नीचे उतार दीजिएगा तो सब माइनस वाला बन जाएगा। तो x का मान कितना है 3, यहाँ 3 लिख दीजिएगा, और x का मान जब 3 है तो y का मान कुछ नहीं है तो 0 भर दीजिए। y का मान क्या है -2 तो भर दीजिएगा -2, और x का मान कुछ नहीं है तो 0 कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया जिसमें 3x - 4y = 8 है। तब इसको जब मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या आता है, माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा और गुना में तो क्या हो जाएगा भाग होगी। ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स में भरना है, उसके लिए मैंने इधर रफ में करके रखा है, ये काम आप रफ में कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 8 है तो कितना से भाग करेंगे 8, क्योंकि 1 आ जाए, बट्टा क्या कर देंगे 8, बट्टा क्या कर देंगे 8। अब 3 से तो कटता नहीं है तो कुछ नहीं कटता है तो उसको नीचे उतार दीजिएगा 3 से, और प्लस क्या हो गया, जैसे यहाँ y कर देते हैं और 8 को क्या उतार देंगे नीचे, -4 उठा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि नीचे वाला चीज़ फिर से ऊपर जा सकता है। बराबर क्या होगा 8 से 8 कैंसिल होगा तो 1 होगा। अब यहाँ भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 3 का पढ़ा पड़ेगा तो 3 दूना 6 होता है, फिर बच जाता है 2, और जब 2 दीजिएगा तो पॉइंट लगा दीजिएगा तो हो जाएगा 20, और 2 का पढ़ा पढ़िएगा तो 6 बार में हो जाएगा आपका 18। तो इस तरह से हो जाएगा 2.6 यहाँ पे। तो यहाँ x का वैल्यू लिख देंगे 2.6 और y का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। वैसे 4 से पढ़िएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा आपका, y का मान हो जाएगा -2, यहाँ लिख दीजिएगा -2, और x का मान क्या हो जाएगा 0। इस तरह से इसको लिखेंगे तो x/2.6 हो जाएगा और प्लस y/, हो जाएगा आपका 2, और ये माइनस में यहाँ पे जो प्लस लिखा गया है इसके नीचे माइनस उतार दिया है, क्योंकि इसको फिर से आप ऊपर ले जा सकते हैं। अब इसको मैं ग्राफ में खींच के दिखाता हूँ। देखिए x का मान पहले आपका देख लिए शुरू में कितना था 3 था पहला वाला में, जैसे उसके बाद सेकंड में y का मान क्या था आपका -2, तो -2 नीचे होता है, क्योंकि आपको पता है इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर y का माइनस होता है, इधर x का माइनस होता है। तो x का मान पहले वाला में कितना था 3 था, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, और y का मान -2 था। इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका एक ग्राफ खींचा जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला में देख लीजिए आपका मान है x का मान 2.6, तो x का मान 2.6 मतलब लगभग यही आसपास होगा, वो ग्राफ पेज में आपको दिया हुआ रहेगा। और y का मान कितना है -2, फिर से -2 है तो यहाँ पे डबल बार गोल कर दीजिएगा, इन दोनों को आपस में खींच दीजिएगा इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप में आपको ग्राफ खींच दिया जाएगा।
जाएगा। और इस तरह से आप इसका ऊपर चाहेंगे तो समीकरण लिख सकते हैं। पहला समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर 6, तो इसके ऊपर लिख दीजिएगा। इसको आगे करके यहाँ पे वो सेकंड समीकरण लिख दीजिएगा 3x माइनस 4y बराबर 8। इस तरह से आप ग्राफ को आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के नए नए ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।